सभी को नमस्कार। वेलकम टू सर्वोदय बैच राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिससे आप सभी आने वाले भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस हासिल करेंगे और इनसे बाहर प्रश्न आने की संभावना अगर बनती ही भी है तो वो अपने और भी राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज है उसके अंदर, और ये जो सर्वोदय बैच और PYQ के अपने महाकाल सीरीज चल रही है, उससे ये प्रश्न सभी आपके आर्ट एंड कल्चर के सही होंगे, इस बात से मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो भी नए व्यूअर है तो उन सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और ऐसा आप देख भी सकते हैं कि हमारे द्वारा कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले पति पत्नी के विरह के वियोग से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। हरजस जोरावा है, ये भी गाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। वटिया है और कुर्जा गीत, ये सभी राजस्थान में गाए जाने वाले गीत है। हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हिचकी गीत ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? आपको पता है, अलवर और मेवात। हिचकी गीत कहाँ पे गाया जाता है? अलवर और मेवात क्षेत्र में। किसी विरहिणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्य जन दुखों का वर्णन करने के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो आपको इसका आंसर है वो है बारहमासी। कौन सा है? बारहमासी। एक सरस लोक राजस्थानी गीत जिसमें ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है किंतु विवाह में विलंब है, तो ये ऐसा गीत कौन सा गीत है? तो ऐसा गीत है कलाली। कौन सा गीत है? कलाली। बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो है हड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। बिछुड़ो क्या है? हड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है, जिसके अंदर एक बिच्छू के काटे जाने पर पत्नी अपने पति से कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लेना, ऐसा ये गीत है। तो हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। मोर ध्वज सेऊ समन बर्थरी आदि क्या किसके अंदर आते हैं? तो ये आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका करेक्ट लावणी। लावणी लावणी महाराष्ट्र का भी एक नृत्य है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो वो आपको पता होना चाहिए, मांड गायकी। किससे गौरी देवी किससे जुड़ी हुई? मांड गायकी से। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पौधे को संबोधित करके गाया जाता है? चिरमी। कौन सा गाया जाता है? चिरमी। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? दोपहर काल में। दोपहर काल में गाया जाता है सारंग। जैसलमेर जिले में सारंग संगीत के बाद में यहाँ पे जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कौन सा है? पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत यहाँ पे, हाँ ये ऊपर। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा गाया जाता है? शियाड़ी। कौन सा गाया जाता है? शियाड़ी। जैसे शियाड़ो सर्दी के मौसम को भी कहा जाता है ना, तो ये गाया जाता है शियाड़ी। इसके बाद में अगली निम्न में से कौन सी संगीत जीवी जाती है? तो कामड़ जाती है। रामदेव जी के समक्ष अपने भजन करने वाले जो लोक गायक होते हैं वो इसके अंदर आते हैं कामड़ में। तो रामदेव जी, यहाँ पे राम एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसको। राम देव जी। और इनकी महिलाएं होती है वो 13 ताड़ी नृत्य करती है। 13 ताड़ी भी यह एक प्रसिद्ध यहाँ का आयोजन है। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पति के प्रदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है भाई? तो पति के प्रदेश जाने पर गाया जाता है आपके, पति के प्रदेश जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? ये इसका आंसर अभी हमने देख लिया, किस संगीत जाति के पुरुष जागरी कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? ये करेक्ट होगा यहाँ पे, हाँ, संगीत जीवित जाति के पुरुष क्या कहलाते हैं? कामड़ कहलाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे
अगला ऑप्शन होगा, अगला प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, 2 मिनट, मैं थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे थी, तो सबसे हाँ, यहाँ तक आ गया था अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, अब देखिए ये अभी, हाँ, निम्नलिखित में से किस संगीत जीवित जाति के पुरुष है वो जागरी कहलाते हैं। ये भी पेज यहाँ पे पॉज हो गए, इसको आगे चलो, इसको बाद में देखते हैं प्रश्नों को। मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये थी जैसलमेर की राजकुमारी। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला क्या है? तो ये है, हर का हिंडोला है वो क्या है आपके, तो वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? पावना। आइए, आपका इंतजार था, वही गीत है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह से संबंधित नहीं? देखिए, जो आप पुराने गीत है वो अभी हम ऐसा ही उदाहरण देकर बता सकते हैं, तो आप थोड़ा देखिए, विवाह से संबंधित नहीं है। पणिहारी, दुपट्टा, पावना, सीठले, ये सभी विवाह के गीत हैं। और ये पणिहारी है, जब पानी लेने के लिए स्त्री जाती है कुएं पर, तो वो गीत है पणिहारी। कौन सा गीत है? पणिहारी। ये सब विवाह के गीत है, दुपट्टा, पावना, पणिहारी इसका आंसर, दुपट्टा, पावना, सीठले। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो ये लांगुरिया केला देवी से संबंधित है, एकमात्र देवी जिसको मांस का भोग नहीं लगता है। ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इसके बाद में और भी अपने PYQ देखेंगे, जो 2 वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते हैं, एक में MCQ और एक में पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करने वाला गीत है, तो उपयुक्त सभी इसके अंदर आएगा आंसर। कागा भी है, पीपली भी है, बाय चाल्या भंवर जी, पीपली, सुपना, ये सभी गीत है, ये आपके वियोग से संबंधित गीत है। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका आंसर होगा करेक्ट अपने भील स्त्री से। आपको शायद सही नहीं दिखाई रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं। मेरे को तो लगता है आप अपने साथ में इन प्रश्नों को लिखिए, अच्छे प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा भील स्त्री से। अगला है, निम्नलिखित में से संगीत जीवी जाति कौन सी है? तो कलावंत, ढाडी, राणा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे उपयुक्त सभी, इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है वो करेक्ट है यहाँ पे आपके। हाँ, ये ढाडी होगा, उपयुक्त। कलावंत है, ये संगीत जीवी जाति नहीं है, ये है वो जाति। राणा है, ये राजपूत जाति में भी शामिल थी, लेकिन ये इसके अंदर शामिल है। डोला मारू कहाँ का गीत है? डोला मारू कहाँ का गीत है भाई? 21 नंबर आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा, डोला मारू गीत कहाँ का है? डोला मारू गीत कहाँ का है? तो वो है आपके, डोला मारू गीत कहाँ का? सिरोही का। कहाँ का है? सिरोही का। इसके बाद में अगला आंसर है आपके, सिरोही का है। निम्नलिखित में से किसने लोक वाद्य व लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अद्भुत कार्य किया? ठीक है, तो अद्भुत कार्य किसने किया था? तो ये किया था पद्मे श्री कोमल कोठारी ने। किसने किया? कोमल कोठारी। और आप सभी को पता हो तो देवीलाल सामर है, इस नाम से आप परिचित होंगे। राजस्थान के लोक नृत्य को वाद्यन किया। गौरी देवी राजस्थान की राधा। डॉक्टर महेंद्र भनावत है, जो कि कोमल कोठारी ने लोक वाद्य, देवीलाल सामर ने गीतों को विभाजन किया। और गौरी देवी है, जो कि वागड़ की राधा, सॉरी, इनको कहा जाता है। इसके अलावा महेंद्र बनावत, और ये आप नाम से परिचित नहीं होंगे, लेकिन रशिया के क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। तो ये आपके पूर्वी राजस्थान में अलवर
और आपके भरतपुर में। दुपट्टा शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो सभी युगम है वो करेक्ट है। शादी दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है सवटिया बेलनी। स्त्री पर गाया जाने वाला पति के इस गीत द्वारा संदेश भेजा जाता है सोवटिया। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर्क की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत कौन से भाई? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है आपके, इसका आंसर बताइए आप। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपके 25 नंबर का करेक्ट आंसर है बनडे। क्या कौन सा गीत गाए जाते हैं? बनडे। आपको बनडे। इसके बाद में बीकानेर की गायिका अल्लाह दिलाबाई किस राग गाने में प्रसिद्ध थी? कौन सा राग गाने में प्रसिद्ध थी? तो अल्लाह दिलाबाई थी वो मांड गायिका। कौन सी गायिका है? मांड गायिका। इस राजस्थानी लोकगीत कांगशियो का संबंध किससे है? कांगशियो कंगा को कहा जाता है। कंगा, कांगशियो हमारा छैल बवर कांगशियो पड़ोसन लेगी, ऐसा ऐसा गीत है ये। रशिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके रशिया गीत है। ये कहाँ का गीत है? आपके अलवर का, भरतपुर व धौलपुर का। भरतपुर और धौलपुर के लड़की के निकासी के अवसर पर, लड़के की निकासी पर गीत कौन सा गाया जाता है? 29 में ऑप्शन होगा इसका घोड़ी। अड़गोजे ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत है जो कि गाए जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा ने इसको आज़ादी के आंदोलन में काफी बार काम में लिया। राजस्थान में पंछीड़ा गीत प्रचलन में लाने का कार्य किसने किया? माणिक्य लाल वर्मा। ये प्रश्न आया हुआ है, आप इस प्रश्न को ध्यान में रखें। जो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसको नोट करें। रतवाई गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई, ऑप्शन नंबर 4 रतवाई। तो इसका आंसर क्या होगा? पंछीड़ा। पंछीड़ा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल भी थोड़ी दिक्कत आई जाती है इसके अंदर। तो चलिए, अगला है रतवाई गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 4 नंबर मेवात। मेवात। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला राजस्थानी गीत गोरा हट जा। आपके 9th क्लास की पुस्तक में ये प्रश्न दिया भी है। 32वें का आंसर आपके होगा, ये सही है। राजस्थान से स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के वक्त नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व ये रतन राणो, ये स्वतंत्रता के वक्त गाए गए थे। हाँ, इसमें से कोई नहीं भी, ये सभी स्वतंत्रता के वक्त गाए गए थे। गोरा हट जा, अंग्रेज मुल्क ऊपर आक्रमण करो, गोरा बादल हट जा। तो ये सभी प्रश्न ये आपके यहाँ पे थोड़ा, तभी आपको प्रश्न पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा गीत प्रचलित था? तो इसमें आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई सा भी नहीं था। कुर्जा मारो भंवर मिला दो किस लोक देवदासी गीत से संबंधित है? तो ये आपको इसका आंसर टाइप करना है। तो ये आपकी है पणिहारी से। कुर्जाए मारो भंवर में, कुर्जाए मारो भंवर मिला दो। तो 33वें का एक यहाँ पे आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30वें का एक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे रतवाई गीत है आपके ऑप्शन नंबर 4 मेवात में गाया जाता है। और इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाए जाने वाला राजस्थानी गोरा हट जा। अच्छा, ये ही ऑप्शन होगा यहाँ पे, गोरा हट जा। बांकीदास जी ने ये लाइन लिखी है। और फिर इसके बाद कुर्जा ये मारो भंवर मिला दो। तो ये गीत है, इसके अंदर दिया ही भी गया है कुर्जा। इसका आंसर है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है किसानों का प्रेरित गीत है तेजा गीत। तेजो बीजा बाजरी, वो आपने सुना ही होगा। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम। तो ये कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड में।
आंसर इसका क्या होगा, राइट होगा आपके यहाँ पे राजस्थान में रजवाड़ी गीत केसरिया बालम मांड, हाँ ये मोड है तो यहाँ पे मांड है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, स्टार मार्क्स मैं इसको दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और अगला है आपके यहाँ पे अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान का लोकगीत कौन सा है, तो ये सभी राजस्थान के जीरो परण्य मत आधी रात आज सो बोले मोरी और वो चिरमीरा डालाचार, ये सभी राजस्थान के ही लोकगीत है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे हैं, तो महाराणा कुंभा। संगीत सार, संगीत प्रबंध, संगीत सूड प्रबंध सभी ये महाराणा संघ कुंभा की रचना है, आपको सभी को पता है। हिंदू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसी गाली गीत भी कहते हैं। गाली गीत कौन से है, तो गाली गीत है आपके इंडोने, सॉरी सीठने। गाली गीत कहते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं ये गीत। ठीक है, रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत कौन से है, सबसे पहले सुबह सुबह का जो गीत गाए जाते हैं रात्रि जगह समाप्त होने के बाद में, तो प्रभातियों, सुबह को क्या कहते हैं, प्रभातियों कहते हैं ना। एक प्रेमाख्यान गीत नहीं है, मुम्मल गोरबंद, और यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा, गोरबंद, बिल्कुल। कोयलड़ी, मिजबड़ियो, ओल्लू, सूटो आदि किस प्रकार के गीत है। कोयलड़ी कन्या की विदाई व याद के गीत, हमारी कोयलड़ी उड़ी आज बाबुल के, ऐसे गीत जो गाए जाते हैं। कैसी घड़ी आई है, मिलन है, जुदाई है, वो आपको गीत यहाँ पे कन्या की विदाई के गीत है। ओली उठारी याद आवे, सूटियो, ये सभी। ठीक है, कोयलड़ी उड़ी प्रदेश, वो आप सभी गीत गाए जाते हैं, आपने विवाह शादी के अवसर पर सुने भी होंगे। उत्तरी मेवाड़ के भिल्लों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है, क्या बात है। इस प्रश्न के लिए आप थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दीजिए इस प्रश्न के लिए। कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर मुझे दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को इसका उत्तर देना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे ये बताइए। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पे। कब गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। ओलियो किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। कादलियो एक मांगली बंगाली गीत है जो विशेषकर होली के अवसर प्रसंग में बजाया जाता है। पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय के वर को जादू टोने से बचाने हेतु गीत गाए जाते हैं, वो कांगशियो कहलाते हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा टाब्रो, तो इसका आंसर होगा वर को जादू टोने से बचाए गए गीत कांगशियो कहलाते हैं। ये आंसर तो गलत है, नहीं। श्रावण मास में राजस्थानी, एक ये प्रश्न रहेगा, महिलाएं झूला झूलते इसमें कौन सा गीत गाती है, तो कौन सा गीत गाई जाती है भाई। 48वें का आंसर होगा आपके एक, इंडोड़ा, इंडोड़ा। आपके यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है, कांगशियो। ये गलत है, कांगशियो तो वैसे गीत गाया जाता है दूसरी पड़ोसन से परेशान है। ओलियो के गीत, ये सही है, ये भी एक सही है। काजलियो पपैया, ठीक है। लोग सजावटी तौर पर कौन सा गीत गाया जाता है, लोग ऊँट की सजावटी तैयार करने के लिए एक वर्णन करते हैं गोरबंद में, मारो गोरबंद नखराड़ो। ठीक है, तो ये प्रश्न सभी आपके यहाँ पे थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक